बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। स्कूल्स भी खुलने वाले हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पर, जो कि पीरियाडिक टेबल के बारे में है, जिसमें पुराना मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे, जदीद टेबल पढ़ेंगे, उसकी मज़ीद जो आगे एक्सटेंशन है लॉन्ग जो पीरियाडिक टेबल है वो पढ़ेंगे, और जो उनकी खसूसियात की पीरियाडिसिटी है वो पढ़ेंगे। तो वही रूटीन है। इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज होंगे और अगली वाली वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन अलग होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन सारे किताब से निशान लगवा देता हूँ, और ये वाले मैंने खुद लिख के रखे हुए हैं, वो आपको मैं साथ साथ दिखाता हूँ। स्क्रीन शॉट ले लीजिए या कापी पेंसिल अपने पास रखिए। स्टार्ट करते हैं, किताब के अंदर से चलते हैं। मैं एक दफ़ा चेक करूँ जी वीडियो बन रही है या नहीं। एक दफ़ा हाथ हो चुका है मेरे साथ। पीरियाडिक टेबल और खसूसियात की पीरियाडिसिटी। इसमें सबसे पहले बुनियादी इसमें दो ही टॉपिक्स हैं। पीरियाडिक टेबल क्या होता है, कैसे हम तक पहुंचा, किस तरह इसमें एलिमेंट्स की तरतीब है, एलिमेंट्स के ग्रुप्स किस तरह के होते हैं वो बताएंगे। उसके बाद जो मुख्तलिफ इसकी खसूसियात हैं वो हम पढ़ेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तीन चार मशहूर टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है ये पढ़ेंगे, और एलिमेंट्स की जो फैमिली हैं वो क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं रूटीन के मुताबिक। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ का लेते हैं। पीरियाडिक टेबल, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो सकती है। अगर कोई एमसीक्यू गलत है और आपके ख्याल में उसका ये एग्जैक्ट सही जवाब बनता है, तो बाकायदा प्रूफ के साथ फिर मुझे कमेंट्स की करें। सिर्फ ये ना कहा करें सर जी आपने गलत कर दिया है, जवाब भी बताया करें, बस सर क्यों गलत किया है उसकी ये वजह। सिर्फ ये कह देना कि गलत कर दिया, ये कोई जवाब नहीं था। प्रूफ दिया करें ताकि फिर मुझे भी पता हो, उसको मैं फिर ठीक कर दूँ। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। और जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है तो एनर्जी की जो मिकदार खारिज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है जनाब मेंडलीव का जो पुराना असल टेबल था, जो रशियन साइंटिस्ट था, उसमें जो उसकी बुनियाद थी वो अटामिक मास थी। यही वजह है कि उसमें बहुत सी मिस्टेक हैं, क्योंकि अटामिक मास आपको पता है डिफरेंट है। असल जो चीज़ है यूनिक, वो अटामिक नंबर होता है। यही वजह है फिर जो जदीद पीरियोडिक टेबल है, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, उसमें जो अटामिक नंबर है आपका, ये असल उसकी बेस है। ये अटामिक नंबर की बेस पर है, अटामिक मास की बेस पर नहीं है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल में चौथा और पांचवा पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। जूं जूं आगे चलते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मुदर्रज झैल में से किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी सबसे कम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? ये सारी हैलोजन है, आयोडीन की जो है वो सबसे कम होती है। एक पीरियड में इनमें से कौन सी चीज़ कम होती जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, या एफिनिटी, या आयनाइजेशन एनर्जी, या एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस जो है वो जूं जूं चलते जाएं तो वो कम होता जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये तमाम जो मेटल्स जो होते हैं इनको ट्रांजिशंस एलिमेंट कहा जाता है, तमाम मेटल्स को। आयनाइजेशन एनर्जी के मतलब कौन सी चीज़ गलत है? ये पीरियड में बतरी कम होती है, ये मिस्टेक है। ये कम नहीं होती, वो सिर्फ जो है उसका रेडियस या एटम का जो साइज़ है वो सिर्फ कम होता है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम नहीं होती, ये बात गलत है। ग्रुप में ज़रूर कम होती है पर पीरियड में कम नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मतलब गलत बयान की निशानदेही करें। कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मतलब गलत है? इसमें एनर्जी का खराज होता है, ये दुरुस्त चीज़ है। इसकी पैमाइश किलो जूल में की जाती है, बिल्कुल ठीक है। ये ग्रुप में बतरी कम होती है, ठीक है। ये पीरियड में बतरी कम होती है, ये भी गलत है इसका जवाब। तो इन दोनों का एक सेम सेम ऑप्शन था। आप बात है ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन की तरह। पहला जनाब आपकी नोबल गैसेस शरीफ गैसेस हैं, क्योंकि इनके आउटर शेल में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अमूमन किसी को फिर देती नहीं है ना लेती हैं, तो शरीफ हैं, किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करती। असल इसका मतलब ये है। नियॉन हो गया, इस तरह की जो हीलियम हो गया, ये सारी गैस और इनके मुख्तलिफ कलर आपको मैंने वीडियो जो है आपके सामने रखी हुई है। आर्गोन हो गया, ये सारे जनाब आपकी शरीफ यानी नोबल गैसेस हैं। तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूँ, याद रखें। एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट है, अगर आपको शक है कि उस्ताद साहब एवं ही अपने पास से छोड़ते जा रहे हैं, तो चलें मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा देता हूँ जी। आजकल के बच्चे ज़रा उस्तादों पे शक ज़्यादा करते हैं।
जनाब, नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती? पहला शॉर्ट क्वेश्चन। स्क्रीन शॉट लेने मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको देख सकें। ये नहीं, सबसे जो बाहर वाला शेल है जिसको आउटर शेल या वेनस शेल कहते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होना इस्तेकाम की अलामत होती है। SPDF का हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर S में 2 शेल पूरे हैं या P में पूरे तो इसलिए नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती। ये किसी के साथ जो है ना वो रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनका जो सबसे बाहर वाला शेल है वो उसमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। ये बात बतानी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी साइज का ही शॉर्ट क्वेश्चन है। सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, मैंने आपको सीजियम का ये सामने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ये अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए क्यों बहुत थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है? अच्छा, ये उर्दू के जो एक्सरसाइजेस में ये सवाल आता है, ये देखें। सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, इसको अपने वैलेंस शेल में से, यानी आखिरी जो शेल है इसका आउटर मोस्ट, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए क्यों बहुत थोड़ी, बस ख़त्म। क्या ये इंग्लिश की किताब से फिर देखकर हमने और इसको फिर आगे ट्रांसलेशन की है। वो ये कहना चाह रहा है कि उसमें एनर्जी कम क्यों खारिज होती है। एटम का साइज बढ़ने के साथ साथ एटम की जो न्यूक्लियस है और उसके वैलेंस शेल के दरमियान जो शेल्स का इजाफा होता जाता है। सीजियम एटम का साइज बड़ा है जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। इसलिए सीजियम को अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये इसका जवाब लिख लें या वही स्क्रीन शॉट ले लें। तब तक मैं जनाब आपकी इजाज़त के बगैर एक चाय का सिप पी रहा हूँ। तीसरा सवाल एक्सरसाइज का कि खसूसियात की पीरियोडिसिटी किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद पर कैसे मुनहसर है? लो जी, खसूसियात की पीरियोडिसिटी का मतलब है कि बाकायदा वक्फों के बाद खसूसियात का बार बार रिपीट होना, यानी दोहराव होना। चूँकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद एटॉमिक नंबर्स पर है, और आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये इसकी जो बेस है वो प्रोटॉन पर होती है। अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दी जाए तो बाकायदा वक्फों के बाद एक जैसी खसूसियात और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। नतीजे के तौर पर हम कह सकते हैं कि खसूसियात की पीरियोडिसिटी किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद यानी एटॉमिक नंबर पर मुनहसर होती है। इलेक्ट्रॉन का सवाल नंबर 4 है एक्सरसाइज का, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। कि इलेक्ट्रॉन का जो आपको सामने तस्वीर मैंने दी हुई है, शील्डिंग इफेक्ट बन रहा है इसका, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन का जनाब शील्डिंग इफेक्ट कैटायन के बनने के अमल को क्यों आसान बनाता है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एनॉयन और कैटायन। इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इतने ही वैलेंस शेल यानी आखिरी जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, ये आपको नज़र आ रहा है ये, कि इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की क़ुव्वत कम होगी। ज़ाहिर बात है, जूँ जूँ ये न्यूक्लियस है तो जूँ जूँ उसकी ताकत जो है वो कम होती जा रही है, कंट्रोल। जैसे जैसे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेल्स का इजाफा होता है, इनके दरमियान अट्रैक्शन की क़ुव्वत कम होती जाएगी। और तो फिर क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सके। बोलियो, इसलिए इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कैटायन के बनने के अमल को आसान बनाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है कैटायन, तो वो तभी मुमकिन होता है कि न्यूक्लियस की जो ताकत है वो वहाँ तक कम हो जाती है और वो आसानी से उसको अगला दूसरा एटम उसको चक लेता है। लॉ जी, चाचा मेंडलीफ की बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडलीफ की पीरियाडिक लॉ और जदीद पीरियाडिक लॉ दोनों टेबल्स में फ़र्क बताना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 3 पॉइंट्स। मेंडलीफ का पीरियाडिक लॉ और जदीद पीरियाडिक लॉ, एलिमेंट्स की खुसूसियात जो हैं वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर हैं, हम पहले बार बार पढ़ चुके हैं। जबकि जदीद पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स फॉलो किए जाते हैं। मेंडलीफ जो पीरियाडिक लॉ है उसमें आइसोटोप की जो ख़ास पोजीशन की वजाहत नहीं की गई, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। जबकि जदीद पीरियाडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन की भी वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एटॉमिक मास की बेस पर नहीं है, ये एटॉमिक नंबर की बेस पर है। जबकि आइसोटोप्स को आपको पता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं।
तो फिर वहाँ पर ज़रूरत पड़नी थी, मगर मेंडलीव का जो लॉ था वो उसको सही तौर पर डिफ़ाइन नहीं कर सकता था। इसके अलावा मेंडलीव के टेबल में कुछ जो आइटम हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी तरतीब दुरुस्त नहीं है, कुछ उसने मिक्स अप कर दी हैं, आगे पीछे कर दी हैं। लेकिन जदीद पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स की तरतीब दुरुस्त है, आसानी से मालूम किया जा सकता है कि इसके बाद किसका नंबर है। 5 शॉट हो गए जी। छठा शॉट। लो भाई, कितना ज़बरदस्त मैंने जनाब पीरियोडिक टेबल आपके लिए कॉपी की है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। सबसे ऊपर हाइड्रोजन है। हाँ जी। सवाल जनाब, सवाल नंबर 6 है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है। ये सवाल नंबर 6, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है। पीरियोडिक टेबल में जो अमूदी कॉलम होते हैं, ये जनाब जो ऊपर से नीचे हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है। जो ऊपर से नीचे हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है। अमूदी, वर्टिकल, ये सारे ग्रुप्स हैं। ये 8th बी, 7B, 6B, ये सारे ग्रुप्स हैं। जबकि जो उफ़ की कतारें होती हैं उनकी पीरियड्स कहते हैं, जो टोटल 7 हैं। जिस तरह ये जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ग्रुप पीरियड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पोटाशियम वाला चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और सातवां आपको पता है सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये तो उफ़ की यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ऐसे लंबाई में उफ़ की, वो आपके जनाब कहलाते हैं पीरियड्स। और जो ऊपर से नीचे ग्रुप्स बने हुए हैं, अमूदी जो कॉलम है, इनको ग्रुप्स कहते हैं। आगे चलते हैं। एलिमेंट्स के चौथे पीरियड्स में क्यों और कैसे तरतीब दी। एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में क्यों और कैसे तरतीब देगा, दिखा देते हैं आपको। ये जनाब हाइड्रोजन वाला पहला था, उसके बाद लिथियम वाला दूसरा था, ये जनाब सोडियम वाला तीसरा, पोटाशियम वाला, इसकी बात हो रही है। ये वाला जो है, ये मैं ये बीच में से रंग बिरंगी चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से दोबारा ये नज़र सारी चीज़ें आ जाएँ। अब आप चाहे इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इस चौथे बात हो रही है जनाब, चौथे पीरियड की बात हो रही है, वर्टिकल की बात हो रही है, ग्रुप्स की बात नहीं हो रही। उसकी कतारें, पीरियड्स, इसकी बात हो रही है। ये कैसे तरतीब दिया गया है। एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दी गई। आप देख लें सबका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका 19 है, इसका 20। मैं आपको मजीद एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ये देखें, पोटाशियम का 19 है, उसके बाद कैल्शियम का 20 है, फिर स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम टेनियम कुछ ऐसे है, इसका 22 है, उसके बाद वेनेडियम है, फिर जनाब इसका क्रोमियम है, फिर मैंगनीज है, फिर आयरन है, Fe, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तांबा, जिंक, उसके बाद गैलियम, और उसके बाद जर्मेनियम। सबका एटॉमिक नंबर देखें, तरतीब में सबका जा रहा है। 19, 20, 21, 22, 23, 24 से लेकर 32 तक। तो यही पर इसका जवाब है। एलिमेंट्स को चौथे पीरियड्स में एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दी गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफे के साथ उनकी जो खसूसियात हैं वो भी मुसलसल तब्दील होती रहती हैं। ये इसका जवाब है। वीडियो को रोक ली करें और लिख ली करें। आठवां सवाल था, एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, कमज़ोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम नहीं होता। ये इफेक्ट जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज़्यादा नुमायाँ पाया जाता है। जो ट्रांजिशन करते हैं एलिमेंट्स, इन पीरियड्स में पहले साइज़ कम होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। जो जो उनको मिलते रहते हैं एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है। सवाल नंबर 9 हमारा आखिरी सवाल है, उसके बाद लॉन्ग सवाल हैं जो कि अलग वीडियो पे होंगे। ये सारे के सारे मैंने किताब के अंदर से निशान लगाए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है। आपको ये नीचे तस्वीर नज़र आ रही है, इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीज होती जा रही है।
पीरियड में बाएं से दाएं जानब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, यानी इधर से जब आप इधर आएंगे ऐसे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसकी वजह यह है कि एटम का साइज़ कम होता जाता है। मैं आपको पहले बता चुका था, जब वहाँ से इधर आता है तो एटम की साइज़ जो है वो कम होता जाता है। और बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये इसका जवाब था जी। तस्वीर नहीं बनानी, ये मैंने वैसे ज़रा आपको शो के लिए दिखाई थी। 3D तस्वीर है। आपको लग रहा है यूं यूं एटम है तो यूं यूं बढ़ता जा रहा है। और जनाब अब बारी आ गई आपके मकसर सवालात तो सारे हो गए। अब बारी आ गई जी लॉन्ग क्वेश्चंस की। वन बाय वन यहाँ से देखते हैं, उसके बाद जवाब देना शुरू कर लेते हैं। मगर हमेशा की तरह इसके लिए आपको जनाब थोड़ी सी टू टू सुननी पड़ेगी, यानी लेक्चर बाकायदगी से ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान